फाइनली वन पीस मांगा चैप्टर 1120 के स्पॉयलर्स आए हैं एंड इस स्पॉयलर के अंदर विल ऑफ डी के बारे में भी जानने को मिलेगा। जैसा स्पॉयलर आया उसको पढ़ करके पता चल रहा है बिकॉज इस चैप्टर के अंदर हमें एक नया डी का मेंबर रिवील होता हुआ नजर आता है। हालांकि वो रिवील देख करके मैं थोड़ा हैरान हो गया और अब ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही डी के मेंबर होते जा रहे हैं। पर जो कुछ भी हो स्पॉइलर पढ़ के ठीक ठाक सा मजा आया। सबसे पहले निकल के आते हैं चैप्टर का टाइटल जो कि है एटलस, जो कि एक डॉक्टर वेगापंक है एंड उसका इस चैप्टर के अंदर शायद इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलने वाला है बिकॉज वो नोसीजीरो से फाइट करने वाली है। आगे डिटेल में बताऊंगा, एक एक करके स्पॉइलर पे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्पॉइलर निकल के आता है, इन द कवर दानजीरो कैचेस द चिल्ड्रन हु अटैक्ड यामाटो। एक्चुअली में यहाँ पर यामाटो के ऊपर शायद कोई बच्चा हमला करता हुआ नजर आएगा कवर पेज के अंदर। बिकॉज रीजन तो नहीं पता लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक ओनी है एंड काइडो ने जिस तरीके से उनके ऊपर शासन किया था कोई ना कोई बच्चा शायद गुस्सा उतार रहा होगा। लेकिन हम सबको पता है यामाटो काइडो की तरह नहीं है, वो बहुत अच्छी इंसान है बट सबको तो नहीं लगता ना। खैर दानजीरो फिलहाल उस बच्चे को पकड़ लेगा और आगे आने वाले कवर पेज में क्या कवर स्टोरी चलता है देखते हैं। आगे नेक्स्ट स्पॉइलर में पता चलता है फ्लैशबैक ऑफ डॉक्टर वेगापंक एंड क्लोवर इन पंक हजार्ड। क्लोवर टेल्स वेगापंक दैट ही इज आल्सो ए डी। यहाँ पर क्या मालूम पड़ रहा है, ये जो डॉक्टर क्लोवर है वो भी डी का मेंबर है। और हाँ, हो सकता है बैकग्राउंड में लाइट वगैरह तुमको शायद कम नजर आ रहा होगा बिकॉज लाइट काट दिया है, इसी वजह से ये वाला लाइट भी नहीं जल रहा है और बाकी के लाइट्स वगैरह भी ऑन नहीं है। ये बस नेचुरल सूरज का रोशनी है, तो थोड़ा काम चला लेना बिकॉज मेरे को वीडियो बनाने की जल्दी थी। वैसे ये क्लोवर का डी सुन करके मुझे कैसा लगा सच बताओ तो मैं हैरान हूं और मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है बिकॉज अब यार कुछ ज्यादा डी के मेंबर होते जा रहे हैं। हालांकि ये क्लोवर वाला किसी ने सोचा नहीं होगा कि क्लोवर भी डी का मेंबर था। अब ये क्लोवर का पूरा नाम क्या है ये शायद चैप्टर के अंदर जानने को मिलेगा या फिर नहीं भी जानने को मिलेगा, लेकिन हाँ क्लोवर डी था ये तो पता चल गया। बैक टू द प्रेजेंट एटलस अराइव्स एट द सनी एंड अटैक्स नोसीजीरो टू अलाउ द सनी टू एस्केप। चलो एटलस ने बढ़िया काम किया, लेकिन मुझे जानना है जोरो यहाँ पे क्या कर रहा है। जोरो पिछले चैप्टर के अंदर फाइट करता हुआ नजर आया था, एक तरह से उसने नोसीजीरो का अटैक रोक दिया था। इस चैप्टर के अंदर वो कहाँ चल गया बिकॉज जिनबे एंड जोरो की एंट्री हो चुकी है। वहां पर मैं यार जोरो और नोसीजीरो का बैटल देखना चाहता था, स्वॉर्ड फाइट देखने में मजा आता है, लेकिन यहाँ पर एटलस देखने को मिल रही है। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है, पर मजा तो जरूर आएगा। आगे स्पॉइलर में पता चलता है जो एक गोरो से है वो क्या करता है, वो जो जायंट वाला रोबोट था ना जिसका नाम ईमत है शायद, उसका एक हाथ काट देता है। और फिर आगे फिर से नेक्स्ट स्पॉइलर में हमें ईमत के ऊपर और थोड़ा फोकस किया जाता है जहां पर वो कहता हुआ नजर आता है अब समय आ गया उस चीज को यूज करने का। अब मेरे को शायद लग रहा है ये किसी तरीके का सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन है या फिर ये किसी तरीके का ऐसा चीज है जिससे वो गोरोसे को रोक सकता है बिकॉज पास्ट वाले जॉय बॉय ने उसको कुछ ना कुछ ऑर्डर दिया था और उसी चीज को आज के टाइम पे फॉलो किया जा रहा है। खैर ये ईमित को ही पता है किस तरीके से गोरोसे को डैमेज पहुंचाया जा सकता है बिकॉज लूफी इतने टाइम से हमला कर चुका है, गोरोसे को डैमेज नहीं हो रहा है, बट ये जायंट रोबोट कुछ ना कुछ बड़ा कांड करने वाला है, मेरे को ऐसा फील आ चुका है। आगे हमें फाइनल स्पॉइलर के अंदर ये पता चलता है वेगापंक पूरे वर्ल्ड को बता देता है कि गोल्ड रॉजर जो कि पायरेट किंग था उसका रियल नेम गोल्ड डी रॉजर है। यहाँ पर देखो पब्लिक आई मीन हम लोग जो फैंस है उन सबको तो पता है कि गोल्ड रॉजर का असली नेम गोल्ड डी रॉजर है, वो डी क्लैन से बिलोंग करता है। उसका नाम पूरे दुनिया से वर्ल्ड ने छिपाने के लिए गोल्ड डी रॉजर को हटा करके गोल्ड रॉजर कर दिया था। बट वन पीस वर्ल्ड के पब्लिक को थोड़ी पता है, उन्हें तो यही लगता है कि वो गोल्ड रॉजर है। यहाँ तक कि व्हाइट बियर्ड को भी यही लगता था जब तक गोल्ड डी रॉजर ने बताया नहीं था। यहाँ पर वेगापंक उसका नाम रिवील कर देता है कि गोल्ड रॉजर जो कि किंग ऑफ द पायरेट था उसका रियल नेम गोल्ड डी रॉजर है। और ये सुन करके पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। वैसे अभी तक विल ऑफ डी के बारे में डॉक्टर वेगापंक ने रिवील नहीं किया बिकॉज जब वो रिवील करने वाला था तभी कनेक्शन कट गया था। हालांकि यहाँ पे एक और बात डॉक्टर वेगापंक कहता हुआ नजर आता है कि गोल्ड रॉजर और उसके पूरे क्रू को सब कुछ हिस्ट्री के बारे में मालूम है। आगे हमें एक और बात पता चलता है, वन पीस विल हैव ए कवर एंड कलर स्प्रेड नेक्स्ट इशू फॉर द 27th एनिवर्सरी। कलर स्प्रेड आ रहा है जिसका मतलब वन पीस का कोई नया वॉल्यूम रिलीज होने वाला है और नया वॉल्यूम जब भी रिलीज होता है एक नया SBS आता है जहां पर ओडा Q&A करते हैं, फैंस के सवालों के जवाब देते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार पक्का कोई ना कोई नया सवाल का जवाब रिवील होगा जिसके बारे में फैंस बहुत टाइम से सोच रहे होंगे। और क्या नया रिवील होता है देखते हैं। वैसे अब तुम सबका क्या मानना है इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलना। और हाँ, जब चैप्टर आएगा तो डिटेल में चर्चा करेंगे यार। प्लस सारे डी वाले मेंबर्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।